तो भैया भगवान ना करे कि आपके घर में चोरी हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर चोरी हो जाती है और आप अपने थाने में जाते हैं कि दरोगा जी हमारी एफआईआर लिख दीजिएगा, और दरोगा जी आपसे कहें कि जाओ भैया पहले आप अपनी कुंडली लेकर आओ। अब आप कहेंगे कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। भैया मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मजाक तो राजस्थान के नागौर पुलिस ने कर दिया जब 7 मार्च 2026 को एक घर में चोरी होती है, और उस चोरी में ज्वेलरी चोरी होती है, कैश चोरी होता है। अब आप ज्वेलरी की तो व्यवस्था समझ चुके होंगे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोना चांदी खरीदता रहता है। खरीदता क्यों है? क्योंकि ऐसी विपरीत अवस्था आ जाए, कोई समय आ जाए जिसमें उस सोने चांदी से वो अपनी समस्या को ख़त्म कर सकें। तो अब इस टाइम पे तो आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन लोग सोना खरीद के अपने पास जरूर रखते हैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो उनके घर में 7 मार्च 2026 को नागौर में एक घर में चोरी हो जाती है। अब एक महिला और उनकी सास जाती हैं थाने में एफआईआर रिपोर्ट कराने के लिए, लेकिन वहाँ के जो दरोगा जी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, और वहाँ के जो हेड कांस्टेबल हैं रतिराम, वो कहते हैं कि जाओ भैया पहले आप अपनी कुंडली लेकर आओ। कुंडली क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो उस जांच के लिए किसी फिंगरप्रिंट, किसी सीसीटीवी या फॉरेंसिक का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि वो अलौकिक मान्यता यानी कि एक तांत्रिक का सहारा लेते हैं। अब वो जो तांत्रिक जो बता देते हैं, पुलिस वाले भी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। उसके बाद में जब उस जांच को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ के तांत्रिक होते हैं जो अलवर में रहते हैं। अब अलवर में जाकर पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि भैया बताओ ये चोरी किसने करी है। अब जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो तांत्रिक है वो एक नाम को लेता है। नाम किसका होता है? बहू, जिसके पिता होते हैं, यानी कि उनके पिताजी। तो उनका नाम लिया जाता है, और पुलिस वाले भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पुलिस वाले भी भैया उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब ये मामला राजस्थान के न्यायालय में पहुंचता है तो वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो भाई पुलिस वालों की बड़ी ही तगड़ी फटकार लगाते हैं। और ये लाजमी भी है, क्योंकि जहां हम सपना देख रहे हैं, चांद पर तो पहुंच ही चुके हैं, मंगलयान पर ऐसी स्थिति ढूंढना है जहां पर हम सही तरीके से कक्ष में पहुंच सकें, जहां नेटवर्क हमारा आज 5G का चल रहा है, AI का ज़माना आ चुका है। लेकिन राजस्थान नागौर पुलिस ऐसा सहारा लेती है तांत्रिक का। तो वहाँ के जब राजस्थान कि न्यायालय में जब ये मामला आता है, और न्यूज़ में भी आता है 22 मई 2026 को, तो उसमें कहा जाता है कि भैया आप किसी भी मान्यता, लौकिक मान्यताओं पर आप किसी को भी कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, किसी भी जांच को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आप अपनी मेहनत करिएगा। तो भैया वो मेहनत को बचाना चाहते हैं, कहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च होगी, लेकिन वो सहारा लेते हैं तांत्रिक का। तांत्रिक जी जो बता दें। तो उसके बाद में वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको भी हटा दिया जाता है, और दूसरी जगह पर ये जो केस है उसको रफा दफा कर दिया जाता है। और इस पूरे केस के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस केस को बंद किया जाए, इस केस की जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। आप इस पूरे वीडियो पर क्या राय रखते हैं आप जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।